नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें जीवन में सफल और कामयाब इंसान बनाने के लिए ऊर्जा देती है। दोस्तों, ये कहानी है लालू और एक सन्यासी की। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग खेती करते थे। उस गांव में लालू नाम का एक आदमी रहता था। गांव में उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन लालू बहुत ज्यादा कंजूस था। अपने बच्चे के लिए भी कभी पैसा खर्च नहीं करता था। किसी को भी गांव में कुछ भी नहीं देता था। इतना कंजूस था कि एक बार की बात है, गांव में एक सन्यासी आ गया और घर में जाकर कुछ पैसा मांगने लगा। सभी लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उस सन्यासी को दे रहे थे। गांव के सभी लोग उस सन्यासी को पैसा और खाना भी खिलाया। सन्यासी गांव के बाहर जा रहा था, तभी उस सन्यासी को लालू का घर दिखता है। तभी वो सन्यासी लालू के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वो लालू के घर के बाहर जाकर जोर जोर से भगवान का नाम लेके पैसा मांगने लगता है। तभी घर के अंदर से एक आदमी बाहर आता है जो लालू ही था, और जैसे कि बाहर आया बोलने लगा कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सन्यासी बोले, इतने बड़े आदमी हो, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? लालू बोला कि जाओ जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। सन्यासी बोला, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगा। तब लालू बोला, ठीक है, कल आ जाओ, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ये बोलकर वो अंदर चला गया और सन्यासी वहां से फिर चला गया। लेकिन दूसरे दिन सन्यासी फिर लालू के घर आ गया और भगवान का नाम लेके पैसा मांगने लगा। लालू घर के बाहर आके बोला, आज नहीं, मैं आपको पैसा कल दूंगा, आप कल आओ। और ऐसा बोलकर लालू घर के अंदर चला गया। फिर क्या, सन्यासी भी चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह ही सन्यासी उस लालू के घर आ गया और रोज की तरह पैसा मांगने लगा। लालू थोड़ी देर बाद आया और बोलने लगा, आज नहीं, कल दूंगा। ऐसा बोलकर घर के अंदर चला गया। सन्यासी भी रोज की तरह वहां से चला गया। ऐसे ही करते 6 महीने बीत गए, लेकिन लालू पैसा नहीं दे रहा था और सन्यासी भी हर रोज आ रहा था। लालू सन्यासी से परेशान हो गया था। लालू ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस सन्यासी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और यहाँ सन्यासी भी परेशान हो गया था। उसने भी ठान लिया था कि मैं इस कंजूस आदमी से पैसा लेके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सन्यासी हर रोज की तरह लालू के घर आ गया, हर रोज की तरह पैसा मांगने लगा। सन्यासी की आवाज सुनते ही लालू अपने बीवी को बाहर भेजता और उस सन्यासी को कहने को कहता कि लालू सिंह बाहर गए हैं। लालू की बीवी उस सन्यासी को बोलती कि लालू बाहर गए हैं। सन्यासी बोलता, ठीक है, और सन्यासी वहां से चला जाता है। लालू अब हद से ज्यादा परेशान हो गया था। इस सन्यासी से पीछा कैसे छुड़ाऊं, और अपनी बीवी से कहता कि मैं इससे परेशान हो गया हूं। कुछ दिन के लिए दूसरे गांव चला जाता है और लालू कुछ दिन के लिए चला जाता है। लालू वहां से कुछ दिन के लिए दूसरे गांव चला जाता है और सन्यासी हर रोज लालू के घर आकर उसकी बीवी से पूछता कि लालू आया है कि नहीं, और वहां से चला जाता। और कई दिनों के बाद लालू सिंह घर आ जाता है और अपनी बीवी से पूछता है कि मेरे गांव जाने के बाद सन्यासी घर आया था कि नहीं। बीवी बोलती है, वो हर रोज आता था और आज भी सुबह आया था। अब तो लालू सिंह पागल हो गया था। लालू को बहुत गुस्सा आ रहा था। लालू मन ही मन बोल रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस सन्यासी को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और अपनी बीवी से बोलता कि अगर कल सुबह वो घर आया तो उसे बोल देना कि लालू सिंह अब यहाँ नहीं रहा, वो मर गया है और मैं भी मरने का बहाना करता हूँ। मुझे मरता देखकर सन्यासी चला जाएगा। फिर क्या, दूसरे दिन सुबह होते ही सन्यासी लालू के घर आ गया और सन्यासी की बीवी रोने लगी कि लालू मर गया है। सन्यासी के मन में बहुत दुख हुआ। वो लालू की बीवी से बोलता है कि मुझे एक बार उसे देखना है। और सन्यासी लालू के घर के अंदर आ जाता है और लालू सिंह सन्यासी को घर के अंदर आते देखकर जमीन पर लेट जाते हैं और मरने का बहाना करता है और सन्यासी वहां पर बैठ जाता है। लालू वहां पर चुपचाप लेटा रहता है और सन्यासी के जाने का वेट करता है, लेकिन सन्यासी वहां से हिलता भी नहीं है। तभी वहां पर लालू की बीवी आ जाती है और सन्यासी से बोलती है कि अब तुम चले जाओ, लालू तो मर गया है, वो आपको पैसे नहीं दे सकता। तभी उस पर सन्यासी बोलता है कि नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, अंत्य संस्कार करने के बाद ही जाऊंगा। और सन्यासी वहां पर ही बैठ जाता है। और क्या, फिर लालू सिंह को अंत्य संस्कार के लिए ले जाते हैं और चिता पर रख देते हैं और उन लोगों के साथ सन्यासी भी आ जाता है और सन्यासी दूर बैठ जाता है। तभी लालू सिंह धीरे से आवाज से
अपनी बीवी से कहता है कि सन्यासी चला गया कि नहीं, तभी उसकी बीवी बोलती है कि नहीं, वो यहीं पर है। लालू मन ही मन सोचता है कि सन्यासी मुझे मार डालने का इरादा तो नहीं ले बैठा। वो अपनी बीवी को बोलता है कि उसे यहाँ से जाने को बोलो। तभी उसकी बीवी सन्यासी के पास जाकर बोलती है कि आप जा सकते हो। सन्यासी बोलता है कि नहीं, ऐसे कैसे जाऊं? लालू सिंह की चिता को आग लगे बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब क्या होना था, चिता को आग लगा दी और जैसे ही चिता में आग लगी तो लालू सिंह वहां से उठ के भागने लगा और सन्यासी से क्षमा मांगने लगा। उस सन्यासी को बहुत सारा पैसा दिया और लालू सिंह ने बोला कि मैं हार गया, आप जीत गए। दोस्तों, ये मज़ेदार कहानी थी, लेकिन इसमें सीखने जैसा बहुत कुछ है। उस सन्यासी ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैसा लेकर ही रहूंगा, और आखिरी दम तक उसने लालू का पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में उसे सफलता मिल ही गई। दोस्तों, सफलता के 3 चरण होते हैं। अक्सर लोग तीसरे चरण तक पहुंचते ही नहीं। कुछ भी काम शुरू करते हैं तो, लेकिन थोड़ी मुश्किल आने के बाद हम वो काम छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मेरे से नहीं होगा, और वो काम को शुरू ही नहीं करते, लेकिन आखिरी दम तक नहीं लड़ते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।